आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस किए थे और आज के क्लास में भी उससे आगे के प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे। साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y इक्वल टू साइन इन्वर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला फार्मूला है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि यदि x का मान 0 से बड़ा होगा। क्या कंडीशन है? x का मान यदि 0 से बड़ा होता है और y का मान भी 0 से बड़ा होता है तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 1 से छोटा और बराबर रहना चाहिए। किससे छोटा? 1 से छोटा और बराबर रहना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा इसी में कंसेप्ट है पाई माइनस साइन इन्वर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या कंडीशन है? x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, y का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन है। इस कंडीशन पे बेस्ड ये फार्मूला आता है। आपको एनसीईआरटी के लिए यही सिर्फ यूज होता है। इस टाइप का कंसेप्ट एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नहीं है। आप जो सवाल बनाइए तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को भी जरूर बनाइए। एग्जाम्पल उसके बाद आप एक्सरसाइज में जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज से अच्छे प्रॉब्लम डाला हुआ है, उसको आप जरूर बनाइए। तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि आखिर हम लोग ये लिख दिए। कोई बच्चा कहेगा सर हम इसको नहीं मानेंगे, आप ऐसे लिख दिए हैं हम इसको नहीं मानेंगे, आप हमको प्रूफ करके दिखाइए कि आखिर ये क्या होता है। तो प्रूफ जानते हैं, प्रूफ करने किसी भी कंसेप्ट को प्रूफ करने के लिए उसमें बहुत सारे कंसेप्ट का यूज होता है। आपको भी नॉलेज होना चाहिए उसमें कंसेप्ट का, उसके बाद ना आप पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसको प्रूफ क्या करें। प्रूफ में आपको प्रूफ करने के लिए आप लेट कर लीजिए साइन इन्वर्स को। लेट कर लिए साइन इन्वर्स x को हम लोग लेट कर रहे हैं a। तो बताइए x इक्वल टू क्या हो गया? साइन a। अब हम लोग एक कहानी यहाँ से करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू साइन a है तो हमको cos a का भी मान चाहिए। किसका मान चाहिए? cos a का भी। तो cos a के लिए बताइए cos a का फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a का मान क्या है? x। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक और बात है कि ये जो a है ये किस रेंज में बिलोंग्स करता है? 0 से π/2 के बीच में। 0 से π/2 के बीच में। अब यहाँ पर दूसरे वाले को मान लीजिए, इसको भी हम लोग साइन इन्वर्स y को मान लेते हैं b। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन y। अब बताइए, तो साइन y हो गया। यहाँ भी आप हमको यहाँ पर साइन a चाहिए, साइन b चाहिए, आ गया, साइन a भी आ गया। यहाँ में देखिए b बराबर क्या हो गया? y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से आप ये नहीं कर दिए कि y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू साइन b। अब यहाँ पर हम लोग को cos b बराबर क्या होगा? cos b बराबर वही 1 माइनस साइन स्क्वायर b। 1 माइनस साइन स्क्वायर b तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हम लोग कंडीशन निकाल लिए। यहाँ भी b का मान 0 से π/2 के बीच में होगा। देख लेंगे कंडीशन को। अब यहाँ पर हम लोग को चाहिए ये प्रूफ करना है, तो हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करते हैं। क्या है कंसेप्ट? साइन a प्लस बी का। ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है, आपको नॉलेज होना चाहिए। हम लोग 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में इसका स्टडी किए हैं। अभी हम लोग अब दोनों तरफ क्या करते हैं? साइन इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करिए,
साइन इनवर्स इंटू साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, साइन ए का मान क्या है, साइन ए का मान है एक्स, रख दीजिए। कॉस बी का मान क्या है, कॉस बी का मान है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी रख दीजिए। अब यहाँ पर प्लस कॉस ए का मान क्या है, कॉस ए का मान है, देखिए साइन ए का मान है एक्स और कॉस ए का मान क्या है रूट अंडर, तो रूट अंडर ये लिखेंगे उसके बाद वाई लिखेंगे, तो हम पहले वाई को लिख लेते हैं, क्योंकि वाई को लिख लेते हैं उसके बाद कॉस ए को, गुना में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ये आया। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि सर साइन इनवर्स इंटू साइन ए प्लस बी, तो हम लोग ए प्लस बी लिख देते हैं। नहीं बच्चा, वहाँ पे कंसेप्ट है, तुमको देखना पड़ेगा कि तुम किस रेंज में ले रहे हो, तुम किस रेंज में ले रहे हो, इस पे तुमको डिस्कशन करना होगा। अब हम लोग के पास यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट लेंगे, एक यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। क्या ग्राफ देखेंगे कि पहला कंडीशन हम लोग इसमें यूज करते हैं कि यदि a प्लस बी का मान क्या हो, a प्लस बी का मान π/2 से क्या हो, a प्लस बी का मान π/2 से छोटा हो, हम लोग लेस देन इक्वल π/2 लेते हैं। कहाँ से, a प्लस बी का मान क्या है π/2 से छोटा है। अब यहाँ पर या हम लोग ये भी ले सकते हैं π/2 से छोटा है। अब यहाँ पर इसमें लगा दीजिए आप a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस बी, a इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस बी। अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, हमको किस चीज़ का जरूरत है, साइन का, दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, तो हो जाएगा साइन ए लेस देन इक्वल साइन इंटू π/2 माइनस बी। अब हम लोग आगे यहाँ पर आइए आप, ये क्या हो जाएगा, साइन ए का मान क्या है, एक बार लिखिए, साइन ए लेस देन इक्वल, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस बी, ये कॉस बी। देखिए साइन ए का मान क्या है, साइन ए का मान है एक्स, रख दीजिए, साइन ए का मान है एक्स। उसके बाद कॉस बी का क्या वैल्यू है, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पर साइन ए इक्वल लेस देन इक्वल साइन π/2 माइनस बी। अब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई स्क्वायर को लेफ्ट में लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। देखिए ये कंडीशन मेरे पास आ गया, ये क्या आ गया, कंडीशन मेरे पास आ गया कि ये कंडीशन है। अब एक बात यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए हम लोग को एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो कि हम लोग साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ बना चुके हैं। लेकिन उस ग्राफ में एक्स के जगह पे आप a प्लस बी को समझिए, एक्स की जगह पे क्या समझिए, a प्लस बी को। तो अब यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ हो, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का। यहाँ पर एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब ये साइन इनवर्स का क्या होता है, माइनस π/2 से π/2 रेंज होता है, इसका इस तरह से ग्राफ होता है, आया, और ये इधर भी गया, क्योंकि हम लोग को इतना ही जरूरत है। ये क्या है, ये y इक्वल टू एक्स है, और ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, चूंकि यहाँ पे है π/2, यहाँ पे क्या है π/2, यहाँ पर माइनस π/2। अब हम लोग इसको भी देखेंगे, क्योंकि दोनों का यूज होता है, अभी हम लोग को इसी का यूज है। तो पहले ग्राफ को देखिए हम लोग क्या के लिए हैं, π/2 से छोटा, ये तो यह है π/2 से छोटा, तो y इक्वल टू क्या होगा एक्स। देखिए ना यहाँ पर π/2 से छोटा के लिए, π/2 से छोटा के लिए जिस x को आप हम x मान रहे हैं, उस x को आप a प्लस बी समझिए, उस x को आप क्या समझिए, a प्लस बी समझिए। आप यहाँ पर ये समझिए वो x a प्लस बी है, क्या है, a प्लस बी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कंडीशन, y इक्वल टू एक्स, चूंकि π/2 से छोटा के लिए कंडीशन ये लेट किए हैं,
पाई बाय 2 से छोटा के लिए। अब पाई बाय 2 से छोटा के लिए जो हम लोग कंडीशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या मान रहे हैं, क्योंकि ये x को क्या मानना है, a प्लस बी, एक्स को क्या मानना है, a प्लस बी, तो यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी, क्योंकि यही x a प्लस बी को तो हम लोग x मान रहे हैं। दिमाग में रखिए, दिमाग में, कहाँ पर, दिमाग में, कि ये x हम लोग आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ये a प्लस बी क्या है, x है। यहाँ पर भी वही ग्राफ, मानिए ये जो ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है, यहाँ देखिए ये ग्राफ है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का। अब यहाँ पर हम लोग आराम से ये साइन इनवर्स इंटू साइन ए प्लस बी को लिख दीजिए ए प्लस बी, तो यहाँ पर आराम से लिख देते हैं साइन ए प्लस बी, क्या लिख दीजिए, ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का ये किस, इसको क्या माने थे, साइन इनवर्स एक्स, इसको क्या माने थे, प्लस कॉस साइन इनवर्स एक्स, इसको साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो गया फार्मूला, इसको आप ध्यान में रखिए। यही आपका मेन कंसेप्ट है। इस पे हम लोग एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे और हम लोग उसके बाद आगे देखते हैं आगे के कंसेप्ट को। अब यहाँ पर पहले एक और कंसेप्ट अभी यहाँ बाकी है। ये क्या रहा, ये तो पहले वाला प्रूफ हुआ, हम लोग को दूसरे वाला भी प्रूफ करना है। इसको आप अच्छे से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी कंसेप्ट में यदि दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करिए। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे वाले को प्रूफ करेंगे, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लिए, हम लोग दूसरे वाले को प्रूफ कर रहे हैं। दूसरे वाले को प्रूफ करने के लिए यहाँ तक तो सेम कंसेप्ट है, कंडीशन को चेंज करते हैं। देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंसेप्ट बहुत सिंपल, कंडीशन भी हमको याद है सर, ग्राफ भी देख लिए सर, पहले भी देख चुके थे। अब यहाँ पर इसको तो रहने दे, लेकिन सिर्फ कंडीशन को हम लोग मिटाते हैं, क्योंकि कंडीशन मिटाने के बाद हम लोग के पास दूसरा प्रूफ हो जाएगा। और ग्राफ भी रहने दे, क्योंकि ग्राफ पे कुछ और काम करेंगे जिससे हमको यहाँ पता चले। तो अब कंडीशन क्या ले, यहाँ पे क्या लिए थे कि पाई बाय 2 से छोटा है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये जो a प्लस बी है ये पाई बाय 2 से बड़ा है। कहाँ है, पाई बाय 2 से बड़ा है। तो क्या होगा, ये इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस बी, दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, साइन लगा दीजिए, साइन, दोनों तरफ साइन लगा दीजिए। तो साइन ए ग्रेटर इक्वल साइन पाई बाय 2 माइनस बी, यहाँ पर साइन ए ग्रेटर देन यहाँ पर साइन कॉस बी हो जाएगा। एक बात बताइए, साइन ए क्या है, एक्स, कॉस बी क्या है, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, देखिए ना लेफ्ट में ले आए। तो ये हम लोग का एक कंडीशन आया कि अब इस कंडीशन के लिए क्या होगा, साइन इनवर्स इंटू साइन ए प्लस बी का मान। यहाँ पर आइए, हम लोग कहाँ चर्चा कर रहे हैं, ए प्लस बी के बड़ा के लिए, ए प्लस बी से बड़ा के लिए यहाँ पर पाई है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का मान यहाँ पर देखिए, इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसका, ये किसका ग्राफ है, यहाँ पर देखिए y इक्वल टू डिक्रीजिंग ग्राफ है, माइनस एक्स प्लस पाई। ये यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पीछे के लेक्चर को देखिए, पीछे जो लेक्चर है उस पर इसका कंसेप्ट साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ को बहुत अच्छे से पूरा कंसेप्ट के साथ एक एक स्टेप को बताया हुआ है ये कंसेप्ट। अब यहाँ पर हम x को क्या मान रहे हैं सर, आप तो x को मान रहे हैं माइनस ए प्लस बी मान रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स इंटू साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखिए माइनस आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस पाई इक्वल टू, ये पूरा लिखिए, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, पूरा माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस में हो जाएगा, पाई माइनस में हो जाएगा, और इधर साइन।
अब ये देखिए, ये जो माइनस को मान लिए, इस माइनस को राइट साइड भेज देते थे, यहाँ माइनस हो जाएगा, थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा, माइनस पाई को राइट साइड भेज दीजिए, पाई माइनस तो साइन था ही, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे वाले भी, अब ये क्या है, ए है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ से हम लोग कंसेप्ट को देख लिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फार्मूला प्रूफ हो गया। तो आप इसको भी पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और आप आराम से पूरे कंसेप्ट को देखिए, आप पूरे कंसेप्ट को सीखिए। किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। देखिए, जब तक आप फार्मूला को याद नहीं रखिएगा, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करना होगा। इसी से रिलेटेड एक हम आपको अभी प्रॉब्लम देते हैं, आप मान निकाल करके दिखाइए। तो है साइन, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स शायद 3/5। कन्फर्म हो जाए, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब ये सवाल है, इसका मान आपको निकालना है। क्या करिएगा, अभी तुरंत फॉर्म पढ़े थे, लेकिन सर आप तो वहाँ 2 कंडीशन बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि 1 से छोटा हो। देखिए ना, 8/17 का स्क्वायर कीजिए और 3/5 का स्क्वायर को जोड़िएगा तो वो 1 से छोटा ही आएगा, देख लीजिए आप। अब यहाँ पर तो ये मेरा कंडीशन फर्स्ट वाले कंडीशन में आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि अब हम लोग अभी जस्ट इसको सीखे हैं कि 8 क्या है। पहला सॉल्यूशन में देखिए, ये तो सवाल है क्वेश्चन। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में ये देखिए आप कि ये जो सवाल है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। एक्स की जगह पे क्या है 8/17, वाई की जगह पे क्या है 3/5। फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 8/17 प्लस 8/17 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। ये मेरा कंसेप्ट है। ये तो अभी तुरंत हम लोग फार्मूला पढ़े थे, इसीलिए दोबारा हम फार्मूला को नहीं लिख रहे हैं। आप इतना तो समझ रहे होंगे। ये 5 नंबर में कॉस लगा दिया था यहाँ, अभी बताएं आपको, वो भी प्रॉब्लम बताएंगे। 5 नंबर बिहार बोर्ड में आया था, CBSE में भी इस पर प्रॉब्लम आता है। तो ये 8/17, ये देखिए रूट लीजिएगा तो 1 माइनस 3 × 9/25 मतलब 9/25। एलसीएम करेंगे तो 25 माइनस 9 16/25, तो 4 कितना आएगा, ये आप कर सकते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो 4/5 प्लस 3/5, इसको भी देखिए 64/289 मतलब 289। तो एलसीएम करेंगे तो 289 माइनस 64, तो 289 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 225 होगा। तो 225/289 का जो रूट होगा वो 15/17 होगा। आप इतना तो करना ही होगा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स ये 32/85, यहाँ पर 45/17/85। अब एलसीएम ले लीजिए दोनों का, साइन इनवर्स 77/85। इस तरह से आंसर हो गया। ये हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे तो इस टाइप का और इससे रिलेटेड कंसेप्ट आगे का यूज करके दिया जाता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग देखें। अब हम लोग, ये तो सवाल था, अभी देखिए हम लोग जो कंसेप्ट को पढ़ रहे थे तो उसी में हम लोग क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई।
का फार्मूला को देखते हैं। चूंकि देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, साइन इनवर्स एक्स वाई की जगह पे आपको माइनस वाई को पुट कर देना। कहाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की जगह पे, वाई की जगह पे माइनस वाई को रख देना है और ये माइनस का फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखिए इसका फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, माइनस है तो क्या यहाँ भी माइनस होगा। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला। आप पहले वाले जो फार्मूला है उसी में वाई की जगह पे माइनस वाई को पुट कर दीजिए और ये कंसेप्ट आपको आ जाएगा। ये तो आप आराम से आप खुद से कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पे। आप इसको आराम से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पर। तो अब हम लोग अगले जो प्रॉपर्टीज है 8 नंबर प्रॉपर्टी ले लेते हैं। 8 का देखिए क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये क्या है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका क्या कंसेप्ट है, ये जीरो का एक्स का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए और वाई का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका कंडीशन है, इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। यहाँ भी इसके प्रूफ में लेट कर लीजिए कॉस इनवर्स एक्स को ए, तो x बराबर क्या होगा कॉस ए। अब बताइए x बराबर कॉस ए है तो साइन वाई बराबर साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस ए का मान क्या है x, तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कंसेप्ट हुआ। ए का मान यहाँ भी 0 से π/2 है। कॉस इनवर्स y का मान आप b मान लीजिए, तो y बराबर क्या होगा कॉस बी और कॉस बी, हाँ तो साइन बी क्या हो जाएगा। देखिए साइन बी हम लोग जानते हैं साइन थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और रूट में अब यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हम लोग ये कंसेप्ट को यूज किए। एक फार्मूला यूज करिए, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन भी। ये भी कंसेप्ट हम लोग 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों तरफ क्या करिए, कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस इनवर्स इंटू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब बताइए कॉस ए क्या है एक्स, कॉस बी क्या है वाई, तो एक्स वाई माइनस ये जो मान है यहाँ से पुट कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये पहला कंडीशन देखिए, इसमें कंडीशन इसीलिए नहीं लेते हैं कि यदि आप एक इसका ग्राफ को देखिए, यहाँ से आप आराम से समझ जाएंगे। एक ग्राफ बनाते हैं कॉस इनवर्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स का ग्राफ। देखिए ये 0 से क्या होता है, 0 से π/2 के बीच में होता है, 0 से π/2 के बीच में। यहाँ से 0 से पाई पे गया, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ये 0 से π/2 के बीच में, ये किसका ग्राफ है, यहाँ पर है पाई का मान और ये हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोग बात करते हैं, हम लोग कहाँ बात कंडीशन लेंगे तो π/2 पर लेंगे, यहाँ पर π/2 होगा। अब बताइए π/2 होगा, यहाँ पर π/2 से छोटा लीजिए फिर भी यही ग्राफ, π/2 से बड़ा लीजिए फिर भी यही ग्राफ। नहीं समझे, π/2 यहाँ से हम तो x को क्या दिमाग में रखे हैं, a प्लस बी, x को क्या दिमाग में रखे हैं तो a प्लस बी। ये है कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स का ग्राफ। अब हम लोग इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंडीशन नहीं लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए का मान क्या है कॉस इनवर्स एक्स, बी का मान
कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का ग्राफ। यही तो हमको प्रूफ करना था, आराम से प्रूफ हो गया। यही तो हमको प्रूफ करना था और आराम से प्रूफ भी हो भी गया। तो जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट नॉलेज नहीं रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग जो y इक्वल टू एक्स है तो ये x को हम लोग a प्लस बी मानते हैं। अभी इसका ज़रूरत होगा a माइनस बी को प्रूफ करने के लिए, अभी यहाँ पर ज़रूरत होगा a माइनस बी को प्रूफ करने के लिए। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई का क्या कंसेप्ट होता है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग आगे के कंसेप्ट को देखेंगे। जितना भी हम लोग कंसेप्ट को प्रूव कर रहे हैं सब पे प्रॉब्लम करेंगे, एक्सरसाइज एग्जाम्पल, ज़बरदस्त रूप से हम लोग इसको सॉल्व किया जाएगा। अभी पहले पूरे कंसेप्ट तो सीख लीजिए। देखिए, आप एनसीईआरटी बनाते हो या केसी सिन्हा या आर.डी. शर्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो बेसिक कंसेप्ट है, जो मैथ का नियम है, वो तो आपको होना ही चाहिए। यदि आपको 12th में इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको कंसेप्ट नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए एक एक बातों को समझना होगा, एक एक बातों को सीखना होगा, फिर आपके पास पूरा नॉलेज हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आप बनाने जाएंगे वो आपसे बनेगा। देखते हैं सवाल बनाने में 11th क्या यूज हो जा रहा है। जब तक आप 11th का कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, क्या आपको यहाँ बनेगा सवाल? आप उस ढंग का स्टैंडर्ड स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। ऐसे आप बना देते हैं, याद है, बन गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बहुत मेहनत करना होगा नंबर लाना है तो, इसलिए आप बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करिए। कोई भी कंसेप्ट है तो वहाँ पे कमेंट करिए कि सर यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या हुआ, तब तो आप सीखेंगे, नहीं तो फिर आप सीख नहीं सकते। आप गांव में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का ये सब फैसिलिटी है कि आप यहाँ हमसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का बात है। आगे हम लोग कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई का चर्चा करते हैं कि किस टाइप का प्रॉब्लम आता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर दूसरे प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। कॉस इन्वर्स कहाँ पर चले? कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई होता माइनस कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर कंडीशन है कि x का मान यदि 0 से बड़ा होगा, y का मान यदि 0 से बड़ा होगा, तो हम बोल सकते हैं x का मान, यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग x का मान क्या होगा। यहाँ पे कंडीशन लिखिए, x का मान 0 से बड़ा होगा, y का मान 0 से बड़ा होगा, तो x का मान y से बड़ा होगा, बोल सकते हैं आराम से। और ये कंडीशन एक आ गया कि x का मान भी 0 से बड़ा है तो x का मान y से बड़ा, हम एक कंडीशन ले लिए। उसके लिए तो ये कंसेप्ट होता है। यदि यहाँ पर cos इन्वर्स इंटू एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है? इसके लिए कंसेप्ट है कि x का मान 0 से छोटा है, y का भी मान 0 से छोटा है, तो x का मान y से छोटा होना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टीज है। आप प्रूफ करते हैं, यहाँ पर प्रूफ करने के लिए आप लेट करिए, लेट कर रहे हैं हम लोग। कॉस प्रूफ करने के लिए कॉस इन्वर्स एक्स को क्या पुट किए हैं? लेट कर रहे हैं कॉस इन्वर्स एक्स को a, तो a बराबर क्या हो गया? x बराबर क्या हो गया? cos a। और तो यहाँ पर साइन a क्या होगा? साइन a का मान होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे? साइन a होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a का मान है x, तो x स्क्वायर हो गया। इस तरह से कॉस स्क्वायर को पुट कर लीजिए, कॉस स्क्वायर y को पुट कर लीजिए, कितना? कॉस स्क्वायर y को b, तो y बराबर क्या हो जाएगा? कॉस b। इस तरह से आप साइन b का मान निकालिए।
साइन बी हो गया रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस ए कंसेप्ट होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। दोनों तरफ कॉस इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस इन्वर्स इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस इन्वर्स, यहाँ देखिए कॉस ए क्या है एक्स, कॉस बी क्या है वाई, प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, ए का मान क्या है, ए का मान है π/2 से 0 से बड़ा π/2 से छोटा, बी का भी मान है 0 से बड़ा π/2 से छोटा, लेकिन दोनों में माइनस से गुना कर दीजिए, -0। देखिए जब भी माइनस से गुना करते हैं इनक्वालिटी चेंज हो जाता है, इनक्वालिटी क्या हो जाता है चेंज। 11th क्लास के इनक्वालिटी का जो कंसेप्ट है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि माइनस से गुना कीजिएगा तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -π/2, -π/2 हो जाएगा, इनक्वालिटी चेंज हो जाता है और -π/2 हो जाता है। अब यहाँ पर इसको लिखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, -π/2 से बड़ा है बी, -b और 0 से छोटा है, इसी चीज़ को लिख सकते हैं, -π/2 से -b बड़ा है और 0 से छोटा है, ठीक है। -0 को 0 लिख सकते हैं, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, पहले वाले और दूसरे वाले को ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा इधर से -π/2 से बड़ा a माइनस बी और π/2 से छोटा। देखिए ना यहाँ पे क्या किए, इसको जोड़े 0 -π/2 तो -π/2, a प्लस माइनस बी a माइनस बी, अब π/2 से देखिए -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, चूँकि इसको जोड़े हैं। अब यहाँ पर चूँकि हम लोग यहाँ इसको जोड़े हैं और इधर π/2 है उधर 0 है तो ये हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन है, क्या कंडीशन है, चूँकि हम लोग को जो प्रूफ करना है दोनों कंसेप्ट को, हम लोग क्या करते हैं a माइनस बी का मान लेते हैं। a माइनस बी का मान यदि 0 से छोटा होगा और a माइनस बी का मान यदि 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, इस कंडीशन बात करते हैं। यदि हम लोग a माइनस बी का मान 0 से बड़ा लेते हैं, यदि हम लोग a माइनस बी का मान क्या करते हैं 0 से बड़ा लेते हैं, तो a क्या होगा 0 से a b होगा, b से बड़ा होगा। a क्या है, a है यहाँ पर cos इनवर्स x, देखिए a क्या है cos इनवर्स x, b क्या है b है cos इनवर्स y, b है, अच्छा समझिए cos इनवर्स y, दोनों तरफ आप cos से गुना कर लीजिए तो हो गया cos इंटू cos इनवर्स x ग्रेटर cos इंटू cos इनवर्स y, cos इनवर्स y, एक कंसेप्ट हुआ ये। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि आखिर ये cos इनवर्स इंटू cos x होता है क्या होता है, उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग ये चर्चा करते हैं कि अब इसका ग्राफ बनाइए cos इनवर्स इंटू cos x का, क्या बनाइए ग्राफ बनाइए cos इनवर्स इंटू cos x का। तो ग्राफ तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे, ग्राफ हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कि थोड़ा अच्छे से ग्राफ बना लीजिए, इसी में हो जाएगा। ये ग्राफ क्या होता है, कॉस में कॉस का मान 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में कॉस इन्वर्स का, तो 0 से पाई फिर लेफ्ट आया फिर राइट, अब इधर भी गया माइनस में। तो देखिए हमको इतना ही जरूरत है, ये 0 है और यहाँ पर ये पाई है, तो ये जो मान है, ये जो ग्राफ होगा ये y इक्वल टू एक्स होगा और ये जो ग्राफ होगा y इक्वल टू -x होगा। हमको इतना ही चाहिए क्योंकि ये 0 पे बात कर रहे हैं हम लोग, 0 पे बात कर रहे हैं इस पे और इस पे हम लोग बात कर रहे हैं इस पे। अब एक बात आइए, हम लोग कह रहे हैं कि a माइनस बी का मान 0 से बड़ा है, a माइनस बी का मान क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा के लिए बात कर रहे हैं। अब एक बात, 0 से बड़ा के लिए बात कर रहे हैं तो 0 से बड़ा के लिए y बराबर क्या है x है, y बराबर क्या है x है, तो यहाँ पर y बराबर क्या है x है। लेकिन देखिए cos इन्वर्स का cos x का जो ग्राफ होता है, cos इन्वर्स इंटू cos x का जो ग्राफ होता है cos इन्वर्स का, वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है तो यहाँ cos इन्वर्स इंटू, यहाँ पर हम लोग ये इसका माइनस होगा, चूंकि हम लोग ये जानते हैं cos इन्वर्स इंटू cos x क्या होगा,
कॉस इन्वर्स यदि 0 से छोटा लेते हम लोग, 0 से छोटा लेते तो यहाँ पे माइनस एक्स हो रहा है, लेकिन 0 से बड़ा का बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कॉस इन्वर्स का मान क्या है, कॉस वाई से बड़ा है। कॉस इन्वर्स का ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो कॉस इन्वर्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, और ये भी माइनस वाई होगा। माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुना करिए तो एक्स का मान छोटा होगा वाई से। ये सेकेंड वाला कंसेप्ट आया, एक्स का मान वाई से छोटा होगा। यदि एक्स का मान वाई से छोटा होगा, और देखिए ये क्या है, ए माइनस बी का मान 0 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। वाई इक्वल टू एक्स मीन्स कॉस इन्वर्स इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए माइनस बी इक्वल टू, आप जो कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स का जो ग्राफ बना रहे थे और कॉस इन्वर्स का भी जो ग्राफ बना रहे थे, उसको जाके आप स्टडी करिए। ये क्या हो गया, कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या है, कॉस इन्वर्स एक्स, बी क्या है, कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से आप सवालों को प्रूफ कर सकते हैं। देखिए हम लोग प्रूफ कर लिए। अब हम लोग दूसरे वाला प्रूफ हो गया, पहले वाले को प्रूफ करेंगे। पहला वाले को प्रूफ करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट का यूज करेंगे। आप इसको ईमानदारी से देखिए कि कैसे हम लोग पहले वाले का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कंडीशन ले लेते हैं कि अब a माइनस बी का मान 0 से बड़ा ले रहे हैं हम लोग। अब इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम लोग इतना कहानी को रहने दीजिए। हम लोग यहाँ से इस कंडीशन को मिटाते हैं, क्योंकि कंडीशन हम लोग को प्रूफ करना है। अब एक एक बात को आप समझिए। यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या लिए थे, ये इसका बात कर रहे थे यहाँ से। वो तो कॉस इन्वर्स का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, वो तो ग्राफ पे चलिए। इसका मान यदि a माइनस बी का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो a का मान क्या होगा, b से छोटा होगा। a क्या है, a है कॉस इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x। b क्या है, कॉस इन्वर्स y। दोनों तरफ कॉस से गुना कर दीजिए, कॉस इंटू कॉस इन्वर्स x, कॉस इंटू कॉस इन्वर्स y। अब एक बात, ये तो यहाँ भी देखिए डिक्रीजिंग ग्राफ है, माइनस एक्स होगा और ये माइनस वाई होगा। माइनस से गुना करिए तो क्या होगा, एक्स ग्रेटर इक्वल वाई। चूंकि माइनस से गुना करने पे माइनस प्लस होगा, लेकिन इनक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। तो पहला ये वाला इक्वेशन आया। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि हम लोग का ये ग्राफ क्या होगा। देखिए ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, 0 से छोटा के लिए डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसके लिए y इक्वल टू एक्स है। पहले क्या था, इंक्रीजिंग ग्राफ था, y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस एक्स होता है। यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स। वो हम क्या x को क्या मान रहे हैं, x को मान रहे हैं ए माइनस बी। तो यहाँ पर माइनस इंटू ए माइनस बी इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये माइनस को राइट साइड भेज दीजिए। ए क्या है, कॉस इन्वर्स एक्स, बी क्या है, कॉस इन्वर्स वाई माइनस इंटू कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या है, इस तरह से ये प्रूफ हो गया। देखिए दोनों कंसेप्ट को हम लोग आराम से प्रूफ कर लिए। अब यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई को भी देख लिए, कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई को भी देख लिए।